हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। और आज आप करेंगे पॉलिटी का एक आर्टिकल। आर्टिकल सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल इतने एक्सप्लेन करके आपको करवा देंगे कि आपके 1 या 2 नंबर का जो भी पेपर में, चाहे आप एचएसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप एसएससी ग्रुप डी एसएससी जीडी दे रहे हैं, चाहे आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, जीके आएगी। तो अभी आप करेंगे वो चीज जो आपको याद करने में तकलीफ होती है, उसको आप करेंगे आसान। ठीक है, तो आज आप आर्टिकल करेंगे, आर्टिकल नंबर 108। तो क्या होता है भाई आर्टिकल नंबर 108? तो कॉमन नॉलेज के लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो इस वजह से इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो देखो, आर्टिकल नंबर 108 जो है ये संबंधित है किससे? लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, इन तीनों से संबंधित है। बट ये राष्ट्रपति की एक पावर है, मेनली आर्टिकल 108 जो है ये राष्ट्रपति की एक पावर है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या बुला सकता है भाई? एक संयुक्त अधिवेशन, कॉमन मीटिंग बुला सकता है। अब ये कॉमन मीटिंग ऐसे खामखा तो बुला नहीं सकते, तो इसका तो कोई ना कोई मकसद तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उस मकसद पे। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 108 क्या होता है? क्या होता है कि देखो, कोई भी बिल पास होता है तो कोई भी बिल या तो लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है। सिर्फ और सिर्फ एक मनी बिल को छोड़कर धन विधेयक जो है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में लाया जाता है। लेकिन अब धन विधेयक को छोड़ दीजिए, बाकी साधारण विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी कानून बनेगा, कोई भी कानून भी बनाना हो तो वो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? किसको छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। अब एक कोई भी कानून है, एक ऐसा कानून है जो मान लीजिए किस में आया? पहले लोकसभा में आ गया, अपन ने मान लिया किस में आ गया? लोकसभा में आ गया। लेकिन लोकसभा में पास होने के बाद में जब ये राज्यसभा में गया तो राज्यसभा इस पर अपनी सहमति ही नहीं दे रही। समझ में आई इतनी बात? मैंने क्या बोला? कोई भी बिल है वो पहले लोकसभा में आ गया, ठीक है, मैंने माना है वो राज्यसभा में भी आ सकता था, मैंने माना है कि वो लोकसभा में आ गया, लेकिन लोकसभा में तो वो क्या हो गया? पास हो गया। अब राज्यसभा में जब गया तो राज्यसभा के जो लोग हैं वो इस बिल पर अनुमति देने को राजी ही नहीं है। ठीक है, तो एक यहां तक स्टॉप लगाओ और फिर एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि कोई भी किसी भी बिल को जो दूसरा सदन है वो कितने समय तक अपने पास रख सकता है? सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर जितने भी सारे बिल हैं, कितने महीने तक? 6 महीने तक। मान लिया मैंने कि लोकसभा ने ना में कोई बिल आया और फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा के पास 6 महीने तक रहा, फिर भी इन्होंने अपनी कोई सहमति नहीं दी, लेकिन वो बिल पास करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, वो बिल पास करवाना बहुत ज्यादा क्या था भाई? जरूरी था। तो अब क्या किया जाए? अब इस सिचुएशन में राष्ट्रपति कॉमन मीटिंग बुलाता है, किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की कॉमन मीटिंग बुलाई जाती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा कॉमन मीटिंग बुलाई जाती है। तो अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? इस पर क्या करवा देगा? कंप्लीट इनकी सहमति करवाएगा। और अभी तक ऐसा बहुत बार हुआ है कि कॉमन मीटिंग बुलाई गई है और बिल जो है वो कंप्लीटली पास हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति ने कॉमन मीटिंग बुलाई हो और वहां पर फिर बिल पास ना हो। तो ये आर्टिकल नंबर 108 जो है वो किससे रिलेटेड है? लोकसभा और राज्यसभा की कॉमन मीटिंग बुलाता है कौन? प्रेसिडेंट, किसी भी मसले का हल करवाने के लिए। ओके, ठीक है, तो ये था एक छोटा सा, इसी टाइप से आप और टॉपिक लेके आते रहेंगे। तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।